अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से रमेश एकदम मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रेड न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो आज पर अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान की टीम जो आपस में इंटर स्क्वाड मैच खेल रही है, क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान टीम के हवाले से कि पाकिस्तान टीम की जो ईद हॉलीडेज है वो सामने आ चुकी हैं। कब जा रहे हैं भाई लड़के ईद की छुट्टियां मनाने, उस सवाल से आप बताएंगे अपनों में ईद मनाने। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है मोहम्मद आमिर के हवाले से। बहुत चल रहा था कि भाई अगर इंग्लैंड की नेशनलिटी मिल गई तो आमिर आईपीएल खेलेंगे, क्या इंग्लैंड की टीम से खेल सकते हैं, क्या कहना है आमिर का इसके ऊपर वो आप लोग से शेयर करेंगे। रिजवान स्टिल 2027 वर्ल्ड कप प्लान्स में, भाई क्या कहानी आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। सनराइज हैदराबाद के हवाले से बात करेंगे, जिन्होंने ब्लॉक कर दिया है भाई डेविड वार्नर को, क्यों ब्लॉक किया भाई इस पर बात करेंगे। पीसीबी के हवाले से बात करेंगे, कदाफी स्टेडियम को लेकर क्या प्लान आ रहा है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आपने सब्सक्राइब करें और साथ लेकर बेल आइकन बजाना। बात का खास करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान टीम इस वक्त जो है वो इंट्रा स्क्वाड मैचेस जो है वो खेल रही है, आपस में जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं वो आपस में मैचेस खेल रहे हैं। भाई देखिए, पहले तो थोड़ी सी आपको अपडेट दे देते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई टीम का जो दूसरा धड़ा था वो कल रात को 12 बजे 12:30 बजे पाकिस्तान लैंड कर गया और एक धड़ा ऑलरेडी, एक जो ग्रुप है वो ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंच गया था, तो दूसरा भी पहुंच गया। आज शाम को प्रैक्टिस भी दिया, शाम 6:30 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपना प्रैक्टिस का पहला पड़ाव डाला। ये प्रैक्टिस वो ऑप्शनल थी, जो फर्स्ट टीम ट्रेवल की थी वो इसमें आई थी, जो रात को पहुंचे थे वो आज की प्रैक्टिस में नहीं आए। यानी कि ऑप्शन था कि जो खिलाड़ी थका हुआ नहीं है वो आ सकता है, जो इतनी लंबी फ्लाइट लेकर आया और रेस्ट करना चाहता है, गर्मी भी है तो वो रेस्ट भी कर सकता है, क्योंकि अभी मैचेस में काफी टाइम है। तो आज ऑस्ट्रेलियाई टीम के ऑप्शनल प्रैक्टिस थी, कुछ ही खिलाड़ियों ने उस ऑप्शनल प्रैक्टिस में शिरकत की। अच्छा अली साहब, पाकिस्तान जो टीम है उनके सिनेरियो बेस्ड इंट्रा स्क्वाड मैचेस जो हैं वो चल रहे हैं, जिसमें डिफरेंट खिलाड़ियों को डिफरेंट सिनेरियोस भी दिए जा रहे हैं, जिसपे वो परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग भी बॉलिंग भी। जो स्क्वाड के हवाले से जो कल खेले उनके हवाले से थोड़ी सी आपको अपडेट भी दे देते हैं। जो मैच के रिजल्ट आए, सलमान अली आगा की स्टैंड आउट परफॉर्मेंस बल्ले के साथ आई, यहां पे उन्होंने 46 रन बनाए। इसके अलावा बॉलिंग में हमें हारिस रऊफ 4 और अहमद दानियाल की भरपूर बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली, जहां पे उन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किए। इसके अलावा साइब रजा फरहान ने 15 रन बनाए। बाबर आजम का बल्ला थोड़ा सा खामोश रहा, लेकिन कोई नहीं, प्रैक्टिस मैच है। 4 रन बाबर ने बनाए, वो 4 बनाने के बाद उतना खास परफॉर्म नहीं कर सके। शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर की जो एक विकेट हासिल उन्होंने की, बस एक ही विकेट उनको मिली। अलबत्ता समीर मिन्हाज भी एक्शन में थे और उन्होंने भी रन बनाए, कुछ अच्छे शॉट्स भी दिखाए, छक्का चुक्का भी उन्होंने मार के दिखाया। स्टार्ट में तो एग्रेसिव बैटिंग उन्होंने भी दिखाई। शुरू में समीर मिन्हाज का नाम नहीं था, हमने भी बड़ा क्रिटिसाइज किया था कि समीर मिन्हाज का नाम क्यों नहीं है, लेकिन अब जो कैंप है उसमें समीर मिन्हाज का ना सिर्फ नाम है बल्कि समीर मिन्हाज हमें फुली एक्शन में भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक और चीज भी देखने को मिल रही है और वो देखने को मिल रही है जो माइक एसन एक्स्ट्रा फेवर जो है रिजवान के लिए दिखा रहे हैं, जिसमें उनका स्टेटमेंट भी शादाब के लिए एक्स्ट्रा फेवर दिखा रहे हैं, जिसमें उनका स्टेटमेंट भी सामने आया कि भाई उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के टॉप 15 वाइट बॉल खिलाड़ियों में शादाब का नाम नहीं आता ना तो फिर मैं कोचिंग की जगह कुछ और कर लेता हूं। और एक और चीज भी देखने को मिली दाऊद साहब, और वो ये देखने को मिली कि जब आपका इंटर स्क्वाड मैचेस आपस में करवाए गए, जो कैप्टन बनाया गया एक सेकंड टीम का, एक के तो शहनशाह अफरीदी को बनाया गया, दूसरा जो आपके शादाब खान है उनको कैप्टन बनाकर जो उतारा गया। तो ऐसा लग रहा है कि माइक एसन वो बंदे हैं जो शादाब को बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा फेवर दे रहे हैं। और हमें ये पता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के टाइम से जो है माइक एसन की जो फेवर है वो शादाब के साथ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुड़ी रहती है। हालांकि शादाब के अगर ओडीआई की परफॉर्मेंसेस उठाकर देख लें, कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं है। आखिरी बार जो ओडीआईज उन्होंने खेले थे वो वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, जहां पर पाकिस्तान टीम बुरी तरह से पिटी थी। अच्छा देखो, ये तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है ना, मतलब ये हम क्या खबर भी दे रहे हैं कि माइक हसन जो है वो शादाब को लाइक करते हैं या वो शादाब को पसंद करते हैं। ये तो सबको पता है कि शादाब खान उनकी फेवरेट बुक में, और इवन शादाब खान कप्तान अनाउंस हो जाते आपके T20 के, अगर वो सकलैन वाला मुद्दा ना आता। सकलैन ने वो बोल दिया और वो बड़ा हर्डल आ गया, जिसकी वजह से शादाब को वाइस कप्तान अनाउंस किया गया था, फिर वो अनफिट हो गए, फिर वो एशिया कप वगैरह से भी बाहर हो गया, वरना शादाब शायद कैप्टन भी बन सकते थे। शादाब ने आखिरी जो है ना आपके जो लास्ट 10 ओडीआईज खेले हैं उसमें 73 ओवर्स उन्होंने किए हुए हैं और 455 रन उसमें उन्होंने दिए और 4 विकेट्स लिए और 6 की इकॉनमी से 23 की इकॉनमी से उनको मार पड़ी। और 2023 के बाद से तो ओडीआई उस तरह से खेले भी नहीं, आपको बताया उनको टीम में जगह ही नहीं बन सकी। लेकिन बातें यही हो रही है कि 27 का वर्ल्ड कप करीब है तो वो आ रहे हैं। लेकिन माइक हसन तो यहां तक कहते हैं कि अगर वो 15 रुकनी स्क्वाड में भी नहीं आते शादाब, तो मैं फिर छोड़ ही देता हूं सब कुछ, क्योंकि मेरे लिहाज से वो पाकिस्तान में लाजमी 15 में आते हैं। माइक हसन का प्लान तो ये था कि T20 की कप्तान वो शादाब को बनाना चाहते थे एक टाइम पर,
लेकिन जाहिर बात है इतनी ज्यादा कंपेन चली, इतना ज्यादा रोला चला, तो जिसकी वजह से सलमान अली आगा को उनको मजबूरन इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी होते थे और वो उनके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते थे, तो उनको लगता है कि होना चाहिए था। बहरहाल हम आपको रोज रिपोर्ट दे रहे हैं, जैसे कोई दिलशाह हो गए, साद मसूद हो गए, ये सब तो इवन सोशल मीडिया का सहारा लेके शादाब को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान टीम के हवाले से। तो पाकिस्तान टीम की जो हॉलीडेज अनाउंस हो गई हैं, चांद रात को पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो सारे अपने घरों को रवाना हो जाएंगे और दूसरे दिन जो है उनकी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और तीसरे दिन वो दोबारा रिपोर्ट करेंगे। देखिए बिल्कुल 26 मई से 28 मई तक की छुट्टियां, मतलब आप चांद रात वो अपने घर वालों के साथ होंगे। आप ये कह सकते हो कि 25 तारीख तक वो कैंप में रहेंगे, 26 को छुट्टी है, 26 को छुट्टी है, 27 को छुट्टी है और 28 को छुट्टी है, जिसमें वो अपने अपने घरों के साथ ईद मनाएंगे। और ये फैसला कर लिया गया कि टीम का जो कैंप लगा हुआ है उसको रोक दिया जाएगा 3 दिन के लिए, और फिर ईद के तीसरे दिन दोबारा खिलाड़ी आएंगे और फिर आपको बताया वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, कैप्टन स्टॉक जो होगी, दोनों कप्तान होंगे, और उसके बाद फिर आपका 30 तारीख को पहला मैच भी खेला जाएगा। डेटे फाइनलाइज करते हैं, थोड़ा सा मैनेज कर लिया करें, चलो खिलाड़ियों की भी अपनी फैमिलीज होती हैं, आप थोड़ा सा अगर आगे कर लें इसको, मतलब आप ईद के 2 दिन बाद मैचेस करवा लें तो ज्यादा जरा अच्छा रहता है। के 2 दिन मतलब आप कह रहे हैं चौथे पांचवें दिन के बाद मतलब छठे दिन आप मैच करवा लें ताकि खिलाड़ी भी अपने घर अपनी। लेकिन इसकी मैं आपको इनसाइड बता दूं कि वो रीजन ये था कि चूंकि बांग्लादेश जाना था ऑस्ट्रेलिया ने, और बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की भी बड़ी हिस्टोरिक सीरीज है जहां पे ऑस्ट्रेलिया बहुत लॉन्ग टाइम के बाद, ऑलमोस्ट एक डेकेड के बाद बांग्लादेश का व्हाइट बॉल का टूर कर रहा है, तो वो 3 ODIs और 3 T20s खेले हैं, तो वो शेड्यूलिंग में बहुत टफ टाइम नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर वो आप आगे करते तो फिर आपको थोड़ा सा और आगे जाना पड़ता, और फिर ऑस्ट्रेलिया ने डायरेक्ट यहां से ढाका की फ्लाइट लेनी थी। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है मोहम्मद आमिर के हवाले से, और खबर यह है कि मोहम्मद आमिर ने कहा है कि उनका कोई प्लान नहीं है फ्यूचर में फिलहाल IPL खेलने का, नियर फ्यूचर में IPL खेलने का, और साथ में वो इंग्लैंड का भी कोई इरादा नहीं रखते। वैसे इंग्लैंड में उनको कोई सिलेक्ट भी नहीं करने वाला, जो हालात है इंग्लैंड के, इंग्लैंड तो नए से नया फास्ट बॉलर जो लाने की कोशिश में होते हैं, लेकिन उनका स्टेटमेंट आ गया क्योंकि उनको जैसी नेशनैलिटी मिली तो बहुत ज़्यादा ये चला। इवन पाकिस्तान मीडिया में पहले एक दिन चला कि अभी IPL के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, फिर अगले दिन इंडियन मीडिया में चला कि इनको कौन लेगा IPL के लिए, तो बहुत ज्यादा उनका नाम जो है पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था, जिसको मुद्दे को उन्होंने क्लियर कर दिया। देखिए बिल्कुल आमिर को लेकर बहुत बात की जा रही थी, और पाकिस्तान मीडिया में भी, इंडियन मीडिया में भी, क्या आमिर जो है वो IPL खेलेंगे, और अब वो इंग्लैंड के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं, तो क्या वो इंग्लैंड के लिए खेलेंगे। कि आमिर का पुराना वीडियो था जहां पर उन्होंने कहा था कि अगर एक टाइम पर IPL और PSL और मुझे IPL की ऑफर हो तो मैं IPL को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि मैंने PSL तो काफी बार खेली हुई है। मैं सच बोलूंगा, हर पाकिस्तान प्लेयर की ख्वाहिश होगी कि वो एटलीस्ट एक बार एक्सपीरियंस जरूर ले, वो डिफरेंट लीग है, तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन अब आमिर ने स्टेटमेंट दी और सोशल मीडिया पे इतना चल रहा था हर जगह कि अब आमिर क्योंकि यूके के नेशनलिस्ट हो गए हैं तो वो अब IPL के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जैसे अजहर महमूद भी खेले थे। तो आमिर ने क्लियर कट आकर बोला, और उन्होंने कहा कि मेरा कोई इरादा नहीं है IPL में जाने का। उन्होंने पूरी तरीके से IPL को रिफ्यूज कर दिया, और साथ ये भी कह दिया कि मेरा कोई इरादा या मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं है कि मैं इंग्लैंड की नेशनल टीम की नुमाइंदगी करूंगा। मैंने जो नुमाइंदगी करनी थी वो पाकिस्तान ही करनी थी, मेरी फर्स्ट और लास्ट चॉइस पाकिस्तान ही है। मेरा पहला भी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो पाकिस्तान की थी, और मेरी आखिरी रिप्रेजेंटेशन भी पाकिस्तान की है। हाँ, मैं अपनी लीग्स जो है वो दुनिया भर में वो खेलता रहूंगा, वो मेरा ब्रेड एंड बटर है, वो जब तक मैं चल रहा हूं मैं खेलता रहूंगा। लेकिन मैं आखिरी जो मेरी जर्सी है जो नेशनल टीम की, वो पाकिस्तान की ही जर्सी है, और उस स्टार के लिए ही मैंने खेला, और मैं चाहता हूं कि लोग मुझे उसी स्टार से पहचाने। तो मैं पाकिस्तान की ही नुमाइंदगी मैंने की है, मेरा कोई इरादा या मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं है। क्योंकि काफी बातें की जा रही थी कि आमिर का पेस गिर गया, उनकी फॉर्म नहीं है, 2-3 साल की शायद क्रिकेट होगी, क्या IPL के लिए वो उस तरह से प्लेयर परफॉर्म भी कर पाएंगे, IPL लेगा कि नहीं लेगा। तो आमिर ने तमाम वो चीजें जो खत्म कर दी, क्योंकि एक टाइम था जब आमिर का पीक था 2019-20 में, तो उस टाइम बातें हो रही थी और काफी इंडियन फैंस भी मजाक उड़ा रहे थे जब मैंने ये बात बोली कि अगर आमिर अपने पीक पे जाते तो आराम से उनको 14, 15, 16 करोड़ इंडियन रुपीस में मिल जाते। उन्होंने ये क्या बात क्या थी भाई, IPL में आप विराट कोहली जब आमिर की इतनी तारीफ कर रहा है, उस टाइम जब विराट कोहली भी अपने पीक पे था, तो क्या अब उसको फ्रेंचाइजीज नहीं लेंगी? कोई शक नहीं। इतने बेकार बॉलर हैं IPL में, वो इतने महंगे बिक जाते हैं। इवन मुस्ताफिजुर रहमान इस एज में भी इतने बड़े परफॉर्मर नहीं है अभी, ठीक ठाक बॉलर में अच्छे हैं वो, ठीक है अभी, लेकिन एक टाइम में बड़े पीक में भी थे। लेकिन आमिर क्या मुस्ताफिजुर रहमान से अपने पीक पे अच्छे नहीं थे? बहुत अच्छे थे। तो आराम से हंसकर उनको 15-16, क्या पता इससे भी ज्यादा करोड़ की ऑफर होती अपने पीक पे। अभी टाइम और है, अभी तो ठीक है, उनका एंड रिटायर्ड हुए भी टाइम हो गया, अभी की वो बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं पुरानी बात करूं कि अगर वो आते तो वो बहुत महंगे दामों बिक सकते थे। हमने इवन देखा था IPL का जो पहला एडिशन था उसमें सबसे ज्यादा जो फॉरेन प्लेयर्स थे वो पाकिस्तानी ही थे। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है मोहम्मद आमिर के हवाले से, और खबर यह है कि मोहम्मद आमिर जो है वो, बल्कि हम आपको, बल्कि सॉरी आमिर नहीं, रिजवान का बताना चाह रहा था मैं आपको, मुंह से आमिर निकल गया।
तो रिजवान के हवाले से खबर जो है वो ये आ रही है, और खबर ये है कि मोहम्मद रिजवान जो है, ये देखो मोहम्मद से आकर ना इनका नाम मिक्स हो जाता है, तो मोहम्मद रिजवान जो है स्टिल वर्ल्ड कप 2027 जो है उसके प्लान्स के अंदर शामिल हैं। और रिपोर्ट्स ये हैं कि भाई जो मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किया गया, वो इस वजह से ड्रॉप किया गया कि नए चेहरों को चेक किया जाए, नए विकेट कीपर को भी जो मौका दिया जाए और उनको चेक कर लिया जाए। और एक रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि सिलेक्शन कमेटी ने इनको लो स्ट्राइक रेट की वजह से भी ड्रॉप किया, जो कि मुझे लगता है कि कोई इतना इशू लो स्ट्राइक रेट का होने नहीं वाला ओडीआईस के अंदर स्पेसिफिकली इनका। जी देखिए, जरा ये बता रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप 2027 के प्लान से आउट हो गए हैं। माइक हैसन ये बताते हैं कि अभी हमारा जो प्लान है वो ये है कि हम ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ पुराने ही बंदों के साथ ना जाएं, बल्कि अगर हमें कोई अच्छा बेहतर कोई और उस स्लॉट में मिलता है तो हम ट्राई करके रखें। इस वजह से रिजवान को बाहर रखा है। एक रीजन उनकी लो स्ट्राइक रेट जरूर है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें उनका कोई मुतबादिल अच्छा मिल जाए, और बाकी पोजीशंस के लिए भी ऐसा ही है। और अगर हमें नहीं मिलता तो हम दोबारा उनकी तरफ जाएंगे और हम उनके साथ जा सकते हैं। तो अली साहब, ये खबर आ रही है कि रिजवान बिल्कुल भी वर्ल्ड कप 2027 के प्लान से आउट नहीं हुए। सिलेक्शन कमेटी और कोच जो है माइक हैसन पीसीबी, वो ये देख रहे हैं कि अगर हमें उनकी फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो हम उनको रख सकते हैं, लेकिन अगर हमें उनके मुतबादिल या इसी तरह बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके भी अच्छे मुतबादिल मिलते हैं तो हम उनकी तरफ भी फिर जा सकते हैं। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है हमारे पास वो आ रही है सनराइज हैदराबाद के हवाले से, जिनका ताल्लुक आईपीएल से है। तो ये आईपीएल की फ्रेंचाइज है जिसको जो है वो डेविड वार्नर जो है वो लीड कर चुके हैं, ना सिर्फ लीड कर चुके हैं बल्कि फिनाले तक जो है वो ये लेकर जा चुके हैं। दाऊद साहब, उन्होंने ब्लॉक कर दिया उनको। देखिए, वार्नर ने को ब्लॉक किया और वार्नर ने सोशल मीडिया में भी डाला। क्या ये सनराइजर्स हैदराबाद का ऑफिशियल अकाउंट, और साथ उन्होंने मीम भी बनाई, तो बिल्कुल वो ऑफिशियल अकाउंट उनको ब्लॉक किया है। रीजन ये बताई जा रही है कि वार्नर जो है वो सोशल मीडिया में जो इंडियन फैंस है वो उनको बहुत ज्यादा मैसेजेस करते हैं पब्लिकली कमेंट्स सेक्शन में भी, और उनसे आईपीएल का पूछते हैं, और ये कहते हैं बार बार कि आप पीएसएल में क्यों चले गए, जहां पे वो पीएसएल की भी तारीफ करते हुए नजर आते हैं, और बार बार बोलते हैं कि भाई मैं आईपीएल में कर चुका हूं और मैंने आईपीएल में नहीं आना। और अक्सर कोई उनसे सनराइजर्स हैदराबाद के वाले से सवाल भी पूछता है कि भाई उसमें दोबारा आ जाओ, तो बड़ा कोड़ा सा जवाब देते हैं और बड़ा स्ट्रेट जवाब देते हैं कि भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, या इससे रिलेटेड वो कोई भी जवाब देते हैं। और वो लगातार सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं और वो रिप्लाई करते रहते हैं इंडियन फैंस को, जहां पे वो क्लियर कट कहते हैं कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सनराइजर्स हैदराबाद में, या इससे रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट जरूर होता है जहां पे सनराइजर्स हैदराबाद की बेइज्जती नजर आ रही होती है। और अब वो पीएसएल खेल रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं अपना टाइम बहुत इंजॉय कर रहा हूं, जो मैं कराची किंग्स की कप्तानी भी कर रहा हूं। और आपको पता है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने भी इनको, ये अच्छे परफॉर्मर थे, इन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया, उनकी तरफ से वो जो आईपीएल में ऑरेंज कैप जो मिलती है बेस्ट बैटर को, वो भी इनके पास रहती थी, इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से इनको हटा दिया गया, इनके साथ बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं गई, और इनके साथ जो ताल्लुक रहा वो इनको भी बड़ा नापसंद आया था। तो अब वो खुलकर कोई इनसे सवाल पूछता है तो उसका जवाब दे देते हैं कि भाई मैं पीएसएल में बड़ा खुश हूं। तो इन सब बातों के चलते जो आईपीएल की फ्रेंचाइज सनराइजर्स हैदराबाद है वो उनसे नाराज हो गई और उसने इनको सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया है। लेकिन वार्नर कहते हैं कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं पीएसएल में खुश हूं। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है पीसीबी के हवाले से, और खबर ये आ रही है कि पीसीबी का कोई प्लान जो है फिलहाल नहीं है दाऊद साहब कदाफी स्टेडियम के हवाले से। ये क्या चक्कर है? देखिए जी, पीसीबी ने ये कंफर्म किया, जरा कंफर्म कर रहे हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक काफी हमें इंतजार था कि जो कदाफी स्टेडियम लाहौर का जो नया स्टेडियम है वो बंद हो गया, लेकिन उसकी छत नहीं बनी अभी तक। प्लस उसके ऊपर इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट था, जो आपने नए स्टेडियम बनाए, 13 बिलियन के ये प्रोजेक्ट थे। ये भी सवाल था कि आपने जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इंतहाई पैथेटिक बनाया। इवन बांग्लादेश ने ढाका में जिस तरह का ड्रेनेज सिस्टम बनाया, दुनिया उसकी तारीफ करती आई पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज में, और हमारा इतना बेकार था कि अगर बारिश हल्की सी भी होगी तो पीएसएल 4 घंटे पहले भी बारिश हुई भी हो तो हम ग्राउंड को उस काबिल नहीं बना सकते, इतना पैथेटिक ड्रेनेज सिस्टम है। चलो उसको हटा भी दो, लेकिन अब यह था कि यार एटलीस्ट ये छत तो बनाएंगे, जो फैंस मैचेस अगर आगे टेस्ट मैचेस होते हैं, टेस्ट मैचेस तो आप नहीं देख सकते गर्मियों में कदाफी स्टेडियम में, क्योंकि वो तो आपको शेल्टर चाहिए होगा। आप इतनी धूप में 40 डिग्री में 38 डिग्री में, लाहौर में गर्मी में बहुत पड़ती है, तो कैसे फैंस मैच एंजॉय करेंगे, टेस्ट मैचेस या डे वाले जो मैच अगर होते हैं। तो अब खबर ये आ रही है कि पीसीबी का कोई प्लान नहीं है कि रूफ टॉप जो है वो डाला जाएगा, जिस तरह से है वैसे ही रहेगा। क्योंकि पहले पीसीबी की तरफ से कहा गया था कि हम अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऐसे तैयार कर रहे हैं, अभी इसके ऊपर हम एक फ्लोर भी और डालेंगे, सेकंड फ्लोर भी डाल सकते हैं, रूफ भी डालेंगे, ये भी होगा वो भी होगा। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो हो गया वो हो गया, आगे कुछ भी नहीं किया जा रहा, ना ही रूफ टॉप बनाने का फिलहाल हाल करीब में इरादा नजर आ रहा है पीसीबी का, और ना ही कोई सेकंड जो कहा जा रहा था कि एक स्टैंड और ऊपर बनाया जाएगा, जैसे दुनिया भर के जो इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं, हमने इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स देखे हैं, पाकिस्तान में एक भी ऐसा स्टेडियम नहीं है जहां पर डबल आप कहो कि फ्लोर हो, जहां पर व्यू भी अच्छा आता है। इवन श्रीलंका के पास ऐसे हैं,
बांग्लादेश के पास ऐसे स्टेडियम्स है, लेकिन हमारे पास नहीं है। तो अभी भी पीसीबी का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, और खबर ये आ रही है कि इस बार जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दाऊद साहब मेजर चेंजेस, यानी कि बड़ी चेंजेस जो है वो होने जा रही हैं, कोई छोटी मोटी चेंजेस नहीं होंगी। क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं जी? देखिए, इस बार जो खबरें आ रही हैं वो ये कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जो लगातार पैथेटिक परफॉर्मेंसेज हैं, गिरती हुई परफॉर्मेंसेज हैं, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो ओडीआईएस हो, उसके चलते पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी के साथ जो मशावरत चल रही है, अब ये खबरें आ रही हैं कि बड़ी तब्दीलियां होने के लिए जा रही हैं और बड़े बड़े नाम होंगे जिनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ना सिर्फ उनके डिक्लाइन होगा, बल्कि पॉसिबल तौर पे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल भी फेंका जाएगा। अगर आप लिस्ट की बात करें तो शान मसूद, जिनसे पीसीबी उनकी परफॉर्मेंस से नाखुश है, उनकी कप्तानी भी जाने के करीब करीब नजर आ रही है। खबरें यह है कि वो भी अपनी जो कैटेगरी अब बचा नहीं पाएंगे, उनकी भी डिमोशन होगी। इसके अलावा रिजवान के वाले से भी खबरें ये आ रही है कि उनकी भी कैटेगरी में डिमोशन नजर आ रही है। काफी सारे यंगस्टर हैं जैसे समीर मिन्हास हैं या और आपको हुनैन शाह वगैरह, इन सबको कॉन्ट्रैक्ट जरूर मिलेगा, लेकिन बहुत सारे आपके जो सीनियर खिलाड़ी हैं उन सब की डिमोशन भी होगी और बहुत सारे सीनियर खिलाड़ियों की छुट्टी भी होने जा रही है, जिसमें फहीम अशरफ का भी नाम शामिल है, मोहम्मद नवाज का भी नाम शामिल है। ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी डिमोशन भी होगी। और नए लड़कों को जो है वो भरपूर तरीके से इस बार जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट भी मिलने जा रही है, जैसे मां सदाकत जैसे जो खिलाड़ी हैं, एग्जैक्टली इनको जो है आप कह लेंगे फरहान को कहा जा रहा है कैटेगरी इंप्रूव होगी। इसके अलावा ये जो आपके नसीम शाह, मुकीम को मिलेगी, इनको मिलेगा, लेकिन इसके अलावा जो आपके ये रिजवान हो गए, नसीम शाह हो गए, शान मसूद हो गए, ये बड़े खिलाड़ी हैं और खबरें ये आ रही हैं कि इनकी डिमोशन होगी। इवन शाहीन शाह अफरीदी का भी नाम बताया जा रहा है कि इनके नाम के साथ भी डिक्लाइन आ रहा है और इनको भी डिमोट किया जाएगा। वो तो छुट्टी जाएंगे, इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छूट रही है। तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा। आपसे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए